कभी आपने सीरियसली ये सोचा है कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितने भी साल जॉब कर लो, फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम दूर ही क्यों लगती है? आप प्रमोशन लेते हो, सैलरी बढ़ती है, एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, लेकिन फिर भी आप फाइनेंशियली सिक्योर फील नहीं करते। आप ज्यादा बिजी हो जाते हो लेकिन ज्यादा फ्री नहीं होते। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिस्टम है, और इसी सिस्टम को मैं कहता हूँ सैलरी ट्रैप। सैलरी ट्रैप डेंजर्स इसलिए है क्योंकि यह कंफर्टेबल लगता है। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट अकाउंट में क्रेडिट होता है, लेकिन स्टेबिलिटी और फ्रीडम अलग चीजें होती हैं। स्टेबिलिटी का मतलब है पैसा आ रहा है, फ्रीडम का मतलब है पैसा आपके बिना काम किए भी आ रहा है। आप रोज 8 से 10 घंटे काम करते हो और उसके बदले आपको सैलरी मिलती है। जब तक आप काम कर रहे हो तब तक पैसा आ रहा है। जिस दिन आप रुक गए, इनकम रुक गई। इसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं कहते, इसको इनकम डिपेंडेंसी कहते हैं। अब एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, अगर कल आपकी जॉब चली जाए तो आप कितने महीने बिना टेंशन के सरवाइव कर सकते हो? 3 महीने, 6 महीने या सिर्फ 1 महीना? अगर आंसर अनकंफर्टेबल है तो समझ लो कि प्रॉब्लम सैलरी कम होने की नहीं है, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर की है। सैलरी ट्रैप का पैटर्न सिंपल होता है। पहले जॉब मिलती है, फिर लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं और फिर रिस्क लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है। धीरे धीरे आपका पूरा सिस्टम सैलरी पर डिपेंडेंट हो जाता है। जैसे ही इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। नया फोन, बेटर कार, बड़ा घर, वीकेंड लाइफस्टाइल, हर अपग्रेड के साथ लगता है लाइफ बेटर हो रही है, लेकिन रियलिटी में फिक्स्ड कमिटमेंट्स बढ़ रहे होते हैं। इनकम ऊपर जाती है, एक्सपेंसेस भी ऊपर जाते हैं, फ्रीडम वही की वही रहती है। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये मिडिल क्लास का साइलेंट ट्रैप है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ज्यादा कमा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप ज्यादा खर्च कर रहे हो और एसेट्स बिल्ड नहीं कर रहे। अगर आप सीरियसली अपनी फाइनेंशियल लाइफ चेंज करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि मैंने रैंडम मोटिवेशनल बातें कलेक्ट नहीं की हैं। मैंने रिसर्च किया है, प्रैक्टिकल पैटर्न्स ऑब्जर्व किए हैं, रिच और डिसिप्लिन्ड लोग क्या डिफरेंट करते हैं वो ब्रेक डाउन किया है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1, एक्सेप्ट दैट मनी इज अ स्किल। सबसे पहले एक ऑनेस्ट बात, पैसा लक नहीं है, पैसा एक स्किल है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और आप पानी में कूद जाओ तो स्ट्रगल होगा। वैसे ही अगर मनी मैनेजमेंट नहीं आता तो इनकम होने के बाद भी स्ट्रगल होगा। मनी अर्न करना एक स्किल है, मनी प्रोटेक्ट करना एक स्किल है, मनी ग्रो करना अलग स्किल है, और स्किल्स सीखी जा सकती हैं। अगर आप यह मान लेते हो कि मुझे सीखना पड़ेगा तभी गेम स्टार्ट होता है, विक्टिम माइंडसेट से ग्रोथ नहीं होती। स्टेप 2, स्टॉप इंप्रेसिंग पीपल। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन मिडिल क्लास का सबसे बड़ा लीक है लोगों को इंप्रेस करना। न्यू फोन, ब्रांडेड शूज, फैंसी डिनर्स, सच ये हैं, लोग 5 मिनट नोटिस करते हैं और फिर अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। रिच लोग साइलेंटली बिल्ड करते हैं, मिडिल क्लास लाउडली स्पेंड करता है। डिसाइड करो आप कौन बनना चाहते हो। स्टेप 3, क्रिएट अ क्लियर मनी सिस्टम। इमोशन से पैसा हैंडल करोगे तो ओवरस्पेंड होगा, सिस्टम से हैंडल करोगे तो ग्रो होगा। सिंपल स्ट्रक्चर, इनकम आई, 20% डायरेक्ट सेविंग्स / इन्वेस्टमेंट, 50 to 60% नीड्स, रेस्ट कंट्रोल्ड वांट्स, और सब ऑटोमेटिक होना चाहिए। अगर आप मैन्युअली डिसिप्लिन पे डिपेंड करोगे तो एक दिन थक जाओगे। सिस्टम डिसिप्लिन को रिप्लेस करता है। स्टेप 4, बिल्ड इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी फंड बोरिंग लगता है, लेकिन जब क्राइसिस आता है तब ये बोरिंग फंड हीरो बन जाता है। मिनिमम 3 से 6 मंथ्स एक्सपेंसेस। ये पैसा ग्रोथ के लिए नहीं होता, ये पैसा प्रोटेक्शन के लिए होता है। और फाइनेंशियल ग्रोथ तब पॉसिबल होती है जब सर्वाइवल प्रेशर कम होता है, स्ट्रेस कम, डिसीजन बेटर। स्टेप 5, मेक मनी वर्क फॉर यू। यह शिफ्ट पावरफुल है। आप काम करते हो, पैसा मिलता है। नेक्स्ट लेवल, पैसा काम करता है और पैसा मिलता है। स्टार्ट स्मॉल, SIP, इंडेक्स फंड, स्किल बेस्ड साइड इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट, यूट्यूब चैनल। अमाउंट छोटा हो सकता है, हैबिट छोटी नहीं होनी चाहिए। कंपाउंडिंग बोरिंग लगती है, लेकिन टाइम के साथ मैजिक करती है। स्टेप 6, स्टे कंसिस्टेंट।
सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। पहले 3 महीने कुछ स्पेशल फील नहीं होगा, 6 महीने में थोड़ा इंप्रूवमेंट, 1 साल बाद नोटिसेबल शिफ्ट। वेल्थ स्लो कुक होती है, माइक्रोवेव से नहीं बनती। अगर आप 3 से 5 साल डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तो लाइफ का ट्रेजेक्टरी चेंज हो सकता है। कभी रात को साइलेंटली सोचना, अगर मैं नेक्स्ट 5 साल सेम फाइनेंशियल हैबिट्स रिपीट करता रहा तो मेरी लाइफ कैसी होगी, और अगर मैं आज से सिस्टम फॉलो करता हूं तो फ्यूचर वर्जन ऑफ में कैसा होगा। स्टेप 7, अपग्रेड योर फाइनेंशियल नॉलेज। स्कूल और कॉलेज में हमें अर्निंग सिखाई जाती, डिग्री मिलती है, जॉब मिलती है, लेकिन एक चीज जो ऑलमोस्ट कभी नहीं सिखाई जाती वो है मनी को मैनेज कैसे करना है। ज्यादा लोग पूरी लाइफ काम करते हैं, लेकिन पैसा कैसे ग्रो होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है, कैसे प्रोटेक्ट होता है, ये कभी डीपली समझते ही नहीं। और इसी वजह से अच्छी सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियल स्ट्रेस खत्म नहीं होता। रोज थोड़ा सा टाइम निकालो, फाइनेंस के बारे में सीखो, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखो, टैक्स कैसे काम करता है समझो, एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस समझो। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन सच ये है कि फाइनेंशियल नॉलेज एक सुपर पावर है। जितना ज्यादा आप पैसा समझोगे, उतना ज्यादा पैसा आप कंट्रोल कर पाओगे। आज के टाइम में नॉलेज लेना भी मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पर फ्री रिसोर्सेज हैं, बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आप रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट भी फाइनेंस सीखने में लगाते हो तो 1 साल में आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली चेंज हो सकती है। और जब अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है तो डिसीजंस भी चेंज होते हैं, और जब डिसीजंस चेंज होते हैं तो फाइनेंशियल फ्यूचर भी चेंज हो जाता है। रिच लोग पैसा कमाने से पहले पैसा समझने पर फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है नॉलेज के बिना पैसा आया भी तो रुकेगा नहीं। इसलिए अगर आप ट्रूली फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो अर्निंग के साथ साथ लर्निंग भी कंटिन्यू रखो। स्टेप 8, थिंक लॉन्ग टर्म। आज के टाइम में सब कुछ फास्ट हो गया है, फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, फास्ट डिलीवरी, और इसी वजह से लोग वेल्थ भी फास्ट चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि 6 महीने में रिच बन जाएं, 1 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। रियल वेल्थ स्लो प्रोसेस होता है। वेल्थ डिसिप्लिन से बनती है, कंसिस्टेंसी से बनती है, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम से बनती है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस टैब स्टार्ट होता है जब आप डिसाइड करते हो कि मैं सिर्फ एम्प्लॉई नहीं, मैं एसेट बिल्डर हूं। आज डिसाइड करो, सैलरी अपग्रेड नहीं, सिस्टम अपग्रेड। अगर आप सिस्टम चेंज करने के लिए रेडी हो तो कमेंट करो सिस्टम